कंटेंट आपको अच्छा लगेगा। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आर्मी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब तक तो आप लोग ने कर ही दिया होगा बिकॉज अब तो आप बिना कहे ही कह देते हैं आप बहुत अच्छे हैं। अब मैं चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तू कैसी है? ओह गॉड, इसे तो हाई फीवर है। शायद ये बारिश में भीग गई थी, इसी वजह से इसे फीवर हो गया। अब मैं क्या करूं, वरना इसका बुखार चढ़ते चला जाएगा। क्या करूं मैं इतनी रात को और इतने सुनसान जंगल में? डॉक्टर भी तो नहीं मिलेंगे ना, और एक तो ये नेटवर्क नहीं आ रहा है कि मैं किसी को कॉल करके हेल्प मांग लूं। करूं मैं क्या? एक सेकंड उस लेडी से पूछता हूं, शायद उसके पास कोई मेडिसिन हो। आई एम सॉरी जंगल, आई एम रियली सॉरी। मैं पहले उस लेडी से हेल्प मांग लेता हूं, वरना इसका बुखार चढ़ता ही चला जाएगा। फिर उसके बाद जंगकुक जाता है नैन्सी के पास उससे हेल्प मांगने के लिए। सुनिए, आपके पास कोई मेडिसिन है? बिकॉज मेरी वाइफ का फीवर बढ़ता ही चला जा रहा है, उसे फीवर हो गया है। तो आपके पास कोई मेडिसिन है तो बता दो प्लीज, मुझे बहुत जरूरत है। हाँ मेरे पास है, ये लो, जाकर उसे दे दो। एक काम करती हूँ, तुम्हारे रूम में सारा सामान रख देती हूँ और अगर कोई और हेल्प चाहिए होगी तो बता देना। ओके, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए वरना उसका बुखार चढ़ता ही चला जाएगा। हाँ अब बिल्कुल सही है ये, चलिए। देर के बाद नैन्सी टेकुक के रूम में सारा सामान रखवा देती है और जंगकुक टे को मेडिसिन भी दे देता है और टे की पट्टियां बदलने लगता है। वाओ सो क्यूट, ये अपनी वाइफ से कितना ज्यादा प्यार करता है, देखो कितनी ज्यादा केयर कर रहा है। खैर मेरा यहाँ क्या काम है, ये तो इसकी देखभाल कर ही लेगा, मैं जा रही हूँ। उसके बाद नैन्सी अपने रूम में वापस चली जाती है। ओह गॉड, इसका बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला, लम्हे ये फिर ना आने, इनको तुम। हाँ जंगकुक सर, आप देखो दे, तुम कुछ गलत समझो। इससे पहले मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था, बस तुम्हें तेज बुखार था ना, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। हाँ मैं समझ सकती हूँ एंड थैंक यू सो मच। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ आई थी ना, इसलिए तुम्हारी केयर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो मैंने अपनी पूरी कर दी। सो अब हमें घर निकलना चाहिए बिकॉज सुबह भी हो गई है और मौसम भी अच्छा है। हमें अभी निकलना होगा, तो तुम रेडी हो जाओ, उसके बाद हम निकल जाएंगे। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर अभी सिग्नल आ गया हो तो प्लीज मुझे फोन दे दीजिए बिकॉज मुझे कॉल करना है। ओके फाइन, ये लो, जब तक कि मैं कार निकालता हूँ, जब तक कि तुम रेडी हो जाओ। जिमिन को कॉल करना होगा, वो तो बहुत ज्यादा परेशान हो रही होगी। उसके बाद ते जिमिन को कॉल करती है और जिमिन वो कॉल पिक कर लेती है। हेलो दी, आप कहाँ हो? आप ठीक तो हो ना? रिलैक्स जिमिन, आई एम फाइन। आई एम सॉरी, मैं तुझे कॉल करके बोल नहीं पाई थी बिकॉज नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था और कॉल जा ही नहीं रहा था। तो दीदी आप इस वक्त कहाँ हो और आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली मैं एक जंगल में हूँ, आई मीन जंगल में एक घर है वहीं पर हूँ, और मैं रात को यहीं थी बिकॉज बारिश बहुत हो रही थी तो आगे जाने वाला भी तो नहीं था ना, इसलिए मुझे यहीं पर रुकना पड़ा। जंगल में होती थी और वो भी अकेले? नहीं मैं अकेले नहीं हूँ, एक्चुअली मैं अपने बॉस के साथ घर आ रही थी। उन्होंने कहा था कि वो मुझे ड्रॉप कर देंगे, बट रास्ते में इतनी जोर से बारिश होने लगी इसलिए हमें रुकना पड़ा, और हम ठीक हैं, बस हम निकलने ही वाले हैं। ओके फाइन दी, पहले आप घर आओ, उसके बाद मुझे सब कुछ बताना। हाँ ओके, मैं आऊंगी, उसके बाद मैं सब कुछ बताऊंगी। अभी मैं फोन रख रही हूँ बिकॉज मैं निकल रही हूँ ना, इसीलिए। ओके दीदी जल्दी आइए, बाय। बाय, अपना ख्याल रखना। देन उसके बाद जिमिन कॉल कट कर देती है और ते रेडी हो जाती है और ते को वहाँ से निकल जाते हैं। क्या हुआ सर, आपने कुछ काम के लिए बुलाया था ना, बोलिए। तुम तो जानते हो ना कि कल मैं एक मीटिंग में गया था। हाँ सर आप गए थे और वो मीटिंग आपकी कामयाबी हुई थी जिसकी खुशी में आपने पार्टी भी रखी है, लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल जो प्रेजेंटेशन दे रही थी वो लड़की मुझे अपने ऑफिस में चाहिए। क्या? पर प्रेजेंटेशन तो दो लड़कियों ने दिया था, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं भी जिमिन की बात कर रहा हूँ, वो मेरे ऑफिस में चाहिए। ओके सर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। गुड, अब जल्दी जाओ, और वैसे भी जो मैंने पार्टी ऑर्गेनाइज की है उसकी भी तैयारी देखनी है, जाओ जल्दी। ओह गॉड, आज मुझे जंगकुक से मिलने जाना है, मैं लेट नहीं होना चाहता हूँ। आरबी नाम किम जे हो, नामजुन का छोटा भाई और जंगकुक का बचपन का दोस्त। एक्चुअली जंगकुक जब लंदन चला गया था तो वो इससे नहीं मिल पाता था, अब इतने सालों बाद वो वापस आया है इसलिए वो उससे मिलने के लिए जा रहा है उसके ऑफिस। जे हो हड़बड़ी में था इसीलिए वो जल्दी जल्दी ऑफिस के अंदर जाता है।
आपने तो मुझे गिरने से बचाया है। ओके तो अब मैं चलती हूँ, वो क्या है ना, बहुत काम है। ओके ठीक है, आप जाइए। ओके बाय, अगर किस्मत में हुआ तो हम फिर मिलेंगे। मैं यूं ही निभाऊं। वाओ सो प्रीटी गर्ल, मैं तो उसे दोबारा मिलना चाहता हूँ। बात नहीं, ये तो मेरे दोस्त का ही ऑफिस है, कभी भी आकर मिल लूंगा। इतना बोलकर जेहोप अंदर जाता है, लेकिन कैबिन में जंगकुक था ही नहीं, इसीलिए वो स्टाफ से पूछता है, क्या तुम्हारे जंगकुक सर नहीं आए हैं क्या? वो तो कैबिन में है ही नहीं। हाँ सर, अभी तक तो जंगकुक सर ऑफिस ही नहीं आए हैं। अगर आपको मिलना है तो आपको उनके घर जाना होगा। ओके फाइन, लगता है उसे उसके घर पर ही मिलना पड़ेगा। ओके मैं चलता हूँ। ओह वाह, यानी आपके बॉस तो बहुत अच्छे हैं। वैसे दीदी मुझे भी आपसे कुछ बताना था, तो बोलना, तुझे क्या बोलना है? वो दीदी एक्चुअली कल एक मीटिंग थी और वो मीटिंग सक्सेसफुल भी रही, जिसकी खुशी में उन्होंने एक पार्टी रखी है और उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया है। तो क्या मैं जाऊँ? हाँ तो तुम मुझसे क्यों पूछ रही है? ऑफ कोर्स तो जा, बिकॉज़ ये तेरे ऑफिस का काम है, उसमें मैं कोई रुकावट नहीं बनना चाहती। थैंक यू सो मच दी, मुझे आपसे यही आंसर की उम्मीद थी। तो अगर आपकी तबीयत ठीक हो तो क्या मैं ऑफिस जाऊँ? बिकॉज़ मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ। यस ऑफ कोर्स तो जा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी मुझे भी तो ऑफिस जाना है ना। हाँ मेरा तो समझ में आता है, बिकॉज़ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप क्यों ऑफिस जाओगे? आप नहीं जा सकती। आप तो कह रही थी कि आपको रात को बहुत तेज बुखार थी और आपको आज रेस्ट करना चाहिए। नहीं, आप नहीं जा सकती, आपको रेस्ट करना होगा। नहीं जिमिन, मैं बिल्कुल भी ऑफिस स्किप नहीं कर सकती, बिकॉज़ बहुत सारा काम है और अगर मैं नहीं जाऊंगी तो काम बढ़ता ही चला जाएगा। और वैसे भी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं चली जाऊंगी। ओके फाइन दीदी, वैसे भी आप मेरी बात तो मानोगे नहीं, मैं छोटी जो हूँ। खैर कोई बात नहीं, अगर आप ठीक है तो आप जा सकती हैं, लेकिन हाँ अपनी तबीयत का पूरा ख्याल रखना। ओके अब तो जा भी, वरना तो लेट हो जाएगी, उसके बाद मुझे भी जाना है। ओके बाय दी, टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे। देन उसके बाद जिमिन भी अपने ऑफिस चली जाती है और ते भी कुछ देर बाद रेडी होकर ऑफिस चली जाती है। और जैसे ही पहुंचती है वहां पर, वो अपना वर्क कंप्लीट करने लगती है। ओके जेहो, बाद में मिलते हैं। वो क्या है ना, मेरे ऑफिस जाने का टाइम भी हो गया है, सो मैं लेट हो रहा हूँ, तो बाद में बात करेंगे। वैसे बाय द वे जंगकुक, जो 2 साल पहले हुआ उससे तो अभी भी डिप्रेस तो नहीं है ना? जो मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है, और वैसे भी उस लड़की के पीछे मैं क्यों पागल होऊंगा? मैंने बहुत पहले ही मूव ऑन कर लिया है और मैं उस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता। ओके फाइन, लेकिन तुझे दोबारा रिलेशनशिप में तो आना ही होगा ना, तो तू क्या आ पाएगा? अभी तो मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा है, और इत्तेफाक से किस्मत तो देखो, वो दोबारा मेरे ऑफिस में आ गई और मेरे साथ काम करती है। अब देखो मैं उसे उसका सारा बदला ले लूंगा, उसे इतना ज्यादा परेशान करूंगा, इतना ज्यादा हर्ट करूंगा ना कि वो मुझसे भीख मांगेगी। क्या इसका मतलब तेरे ऑफिस में काम करती है? तो तू क्या करने वाला है उसके साथ? अब बस देखते जाओ कि मैं उसके साथ क्या क्या करता हूँ। मैं अपना सारा एक एक आंसू का बदला ले लूंगा। उसने तो बस बोल दिया था कि उसे मेरी कोई जरूरत नहीं है, वो बस मेरे साथ टाइम पास कर रही है। फीलिंग्स, मेरे इमोशंस के साथ में खेला है ना उसने, अब मैं उसकी फीलिंग, उसके इमोशंस के साथ में खेलूंगा। तो जियो, मैं तुझसे बाद में बात करूंगा, बिकॉज ऑफिस का टाइम हो गया है और मैं बहुत ही ज्यादा लेट हो रहा हूँ। ओके नो प्रॉब्लम, बाद में बात करते हैं, लेकिन हाँ मैं बस तुझसे इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी करना सोच समझ के करना, देख अपनी लिमिट मत क्रॉस करना। मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और मैं भी जानता हूँ कि मुझे उसके साथ क्या क्या करना है। ओके ध्यान रखना, बाय, अब मैं चलता हूँ। उसके बाद जेहोक अपने घर चला जाता है और जंगकुक अपने ऑफिस चला जाता है। जंगकुक सीधे अपने कैबिन में जाता है तो वो देखता है कि ते अपना काम कर रही होती है। जैसे ही जंगकुक को देखती है वो वहाँ पर खड़ी हो जाती है और जंगकुक को गुड मॉर्निंग विश करती है। थैंक यू सो मच सर, अगर कल आप नहीं, अब मैं उस बारे में दोबारा बात नहीं करना चाहता। देखो मैं जो करता हूँ उसको याद नहीं रखता, तो भूल जाना कि मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, और जैसे कल काम कर रही थी ना, आज उससे दुगना करना पड़ेगा। और जब तक की पूरी फाइल्स खत्म नहीं कर दोगी, आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, भले ही पूरी रात रुकना पड़े। ओके सर समझ गई, मैं कर रही हूँ। गुड, तो आप जल्दी जाओ और अपने काम पर लग जाओ। दिन उसके बाद दोबारा से ते अपनी फाइल्स कंप्लीट करने लगती है।